पिछली बार हमने आपके घर में भाई से बात सीखा था कि हनोक का विषय सीखा था। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और चलते चलते सिद्ध हो गया और उसने परमेश्वर को पसंद आया, क्या बिताया? जीवन बिताया। और उसको परमेश्वर ने सिद्ध कर कर क्या कर लिया? जीवित स्वर्ग में उठा लिया। देखो परमेश्वर मतलब इंसान से कितना क्या करता है? प्यार करता है। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। भले ही इंसान पापी हो गया लेकिन परमेश्वर का प्यार क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ? आज दुनिया परमेश्वर के बारे में अलग अलग क्या है विचारधाराएं हैं परमेश्वर के प्रति। कोई किसी की कुछ व्याख्या है, किसी कोई कुछ तरीके से, अलग अलग तरीके से लोग परमेश्वर को मानते जानते हैं। कोई कह रहा जी वो तो शक्ति है, कोई कह रहा जी वो तो मतलब उससे तो मतलब अलग अलग विचारधाराएं हैं। परंतु जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र वचन दिया, अपनी आत्मा दिया, सिखाने वाला पवित्र आत्मा दिया, और जब हम परमेश्वर के बारे में सीख रहे, जब अपने सृष्टि के बारे में, जब अपने सृष्टिकर्ता के बारे में, जब उसके उस अनंत प्रोग्राम के बारे में, यानी कि इंसान जब शुरू में परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर उसके साथ चलता था, लेकिन चलते चलते इंसान क्या हो गया? पाप में गिर गया और परमेश्वर के साथ संबंध टूट गया, वाटिका से बाहर निकाल दिया। और परमेश्वर ने कहा कि तू मिट्टी तो है और मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं उधर भी हमने बहुत बातें देखी थी, वाटिका की घटना, क्या क्या घटा उधर। लेकिन इधर हम देखते हैं परमेश्वर हनोक के साथ क्या कर रहा है? कितने साल चला? 300 साल परमेश्वर हनोक के साथ चलता रहा। और जब परमेश्वर के साथ साथ हनोक भी चलता था तो उसने अपने समय के लोगों को बहुत सारी बातें क्या किया? उस समय बताई, सच्चाई का मार्ग बताया, लोगों को चेतावनी भी दिया। न केवल उसने यीशु मसीह के जो अभी आगमन होगा, जब दृश्य रूप में यीशु कलीसिया के साथ आएगा, संतों के साथ आएगा, उसके बारे में भी उसने क्या किया? भविष्यवाणी करी। यानी कि जो परमेश्वर के साथ चलता है ना, परमेश्वर उसके ऊपर गहरी बातों को क्या करके देता है? प्रकट करके देता है। अभी मेरी योजना क्या है, मैं आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा हूँ। जैसे अब्राहम को ऊपर परमेश्वर ने प्रकट क्या किया था कि मैं सदोम और अमोरा को क्या करने जा रहा हूँ? न्याय आने जा रहा है मेरा। ऐसे ही हनोक के ऊपर भी परमेश्वर के साथ जब वो चलता था तो उसको बताया भविष्य में परमेश्वर का प्रोग्राम क्या है। न केवल धरती पर क्या प्रोग्राम है, बल्कि मनुष्य को परमेश्वर ने क्यों बनाया? एक अनंत जीवन के लिए बनाया कि इंसान सदैव किसके साथ रहे? परमेश्वर के साथ रहे। इस धरती पर जो परमेश्वर के साथ चलेगा उसको परमेश्वर क्या करेगा? सिद्ध करेगा। और उसको परमेश्वर मौत को देखने, वो मृत्यु के पार हो चुका है, और उसको परमेश्वर अपने अनंत घर में, ये देखो हम मनुष्य हैं ना, हम सारी बातें अपनी बस अपनी बुद्धि से ही सोचते हैं, इसलिए हमें ये इतनी आसानी से ये बात समझ में भी आती नहीं है। क्योंकि हमें क्या बात समझ में आती है? जो चीज़ें हमें दिखती हैं। आत्मिक बातें हमें दिखती नहीं है, परमेश्वर भी हमें दिखता नहीं है क्योंकि आत्मा है, और परमेश्वर का जो अनंत प्रोग्राम है उसके बारे में भी हमें मालूम इस करके हम इन बातों को समझने में क्या रहते हैं? नाकाम रहते हैं। तो हम देख रहे थे कि अब उसने क्या किया? यहूदा की पत्री में हमने पढ़ा था कि उसने भविष्यवाणी करी, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया ताकि जगत का क्या करे? न्याय करे। और अधर्मियों जो मतलब लोग अभक्ति के साथ जिन्होंने जो मतलब मनुष्यों ने क्या किया है, जो पाप किया है, उनको क्या करे? वो क्या करे? दंड दे। यानी कि यीशु मसीह एक बार तो कैसे आया था? दंड उठाने आया पापियों के लिए। लेकिन अभी कैसे आएगा? जब धरती पर उसका दूसरा आगमन होगा, प्रगट का आगमन होगा। देखेंगे जब दुनिया सारी उसे, देखते देखते जब आएगा, उस समय कैसे आएगा? वो धरती का न्याय करने आएगा, 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। कब से बता दिया परमेश्वर ने? कब से बता दिया? उत्पत्ति से ही प्रकाशित वाक्य का प्रोग्राम परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया इंसान को।
मतलब परमेश्वर ये नहीं है कि कुछ शुरू से ही परमेश्वर ने क्या किया, भविष्य क्या है, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, कर कर क्या किया है। जो इंसान उस बात को समझना चाहता है उसके लिए क्या नहीं है कोई मुश्किल नहीं। जो परमेश्वर के साथ चलना चाहता है उसके लिए क्या नहीं है कोई मुश्किल नहीं है। भले ही इंसान पाप में डूबा हुआ है लेकिन परमेश्वर इंसान से प्यार करता है, उसको मालूम है इंसान मिट्टी ही है, इस करके परमेश्वर उसको क्या करता है, अपने साथ चलने के लिए योग्य बनाता है। मन तो हो इंसान का, अगर मन नहीं है तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसने क्या भी किया। उसने न केवल यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया, जगत का न्याय करने के लिए उद्धारकर्ता आएगा, लाखों पवित्रों के साथ आएगा, बल्कि वो किसकी भी छाया है, कलीसिया की भी छाया है, एक विश्वासी की छाया है कि जो यीशु के साथ चलेगा, परमेश्वर के साथ चलेगा, आत्मा की अगुवाई में आत्मा के अनुसार जो अब चलेंगे वो सिद्ध हो जाएंगे और प्रभु उनको लेने के लिए बादलों पर आएगा। और जो प्रभु को लेने के लिए जिनको आएगा, जो वो पवित्र संत होंगे, उनके साथ प्रभु 1000 साल का राज्य करने के लिए आएगा। यानी कि वो संत भी क्या करेंगे, जगत का न्याय भी करेंगे और क्या भी करेंगे, राज्य भी। तो ये कब से बता दिया, तो परमेश्वर शुरू से ही अपने आप को क्या नहीं छोड़ा, बेगवाह नहीं छोड़ा, और इंसान को पाप में यूं नहीं छोड़ा, बल्कि इंसान को परमेश्वर ने बड़े मतलब से बनाया है, बड़े उद्देश्य से बनाया है, बड़ा प्रेम करता है, बड़ी योजना है। इसलिए बार बार मनुष्य को क्या देता आ रहा है, अपने प्रोग्राम को बताता आया, चेतावनी देता आया। हनोक के द्वारा भी क्या दिया, उस समय के लोगों को भी चेतावनी दिया कि क्या करो, बुराई से क्या करो, मन फिराओ, क्योंकि उस समय इंसान क्या हो गया, पाप में गिरने के कारण इंसान पाप का गुलाम हो गया और क्या करने लग गया, बुराई ही। इंसान के मन में जो भी उत्पन्न होता है बचपन से निरंतर बुरा ही, क्यों, क्योंकि पाप में पैदा होता है। इसको मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया। हम उत्पत्ति 6 अध्याय में भी देखेंगे। तो आंटी जी आपने समझना, तो उस समय के लोगों से भी उसने क्या दिया, चेतावनी दिया कि क्या करो, बुराई से मन फिराकर क्या करो, परमेश्वर का न्याय आएगा, धार्मिकता के साथ जियो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर चलने के लिए साथ है, तैयार है, मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, मैं वो जीवन जी रहा हूं। यानी कि उसने क्या किया, उस समय के लोगों को क्या करता रहा, वचन बताता रहा, चेतावनी देता रहा। परमेश्वर का एक प्रोग्राम है, परमेश्वर न्याय करता है, वो न्यायी भी है, लेकिन वो प्रेमी भी है, वो अनुग्रहकारी भी है, वो हमारा सृजनहार भी है। क्योंकि आदम उस समय तक क्या है, आदम की 7वीं पीढ़ी में था हनोक। आदम उस समय तक क्या है, अरे बोलो ना भाई, आप तो ऐसे बैठे जैसे मूर्तियों बैठी हो। आदम उस समय क्या है, जिंदा है मेरे भाई। मैं पहुंचा हूं किधर, मैं किधर पहुंचा हूं, हरिद्वार, आप किधर बैठे हैं, ऋषिकेश। बहुत फ़र्क है। जब तक आप मेरी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ नहीं आओगे तब तक आपको कुछ भी पल्ले पड़ेगा नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले तो हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी बुद्धि खुल जाए, हमारी समझ खुल जाए। अगर आप भूखे प्यासे होंगे, मन तैयार है वचन को सुनने, समझने, उद्धारकर्ता को, सृजनहार को, तो परमेश्वर निश्चय भूखे प्यासों को तृप्त करने के लिए क्या है। इसलिए यीशु ने कहा, जो प्यासा हो मेरे पास आए। जो कोई खोजी है, लिखा है, उसको क्या मिलेगा, खेत में छिपा हुआ क्या मिलेगा, और वो देर लगाएगा। तो ये समझने की बातें हैं। देखो, ये कोई कथा, हम इधर कोई कथा नहीं कर रहे हैं, तो सच्चाई में बता रहा हूँ। हमारा एक सृजनहार है, हमारा एक सृष्टि करता है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है, वो हमें सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। वो हमें मृत्यु को कभी देखने नहीं देगा। मृत्यु को क्या कर दिया, अब तो उसने क्रूस पर आकर हरा दिया है, शैतान को हरा दिया है। तो इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। उसके ऊपर अब दंड की आज्ञा नहीं है। परंतु बात क्या है, क्या मैं मसीह में हूं? हमने क्या करना है, अपने जीवनों को खाली बस सुनते ही नहीं रहना, अपने जीवन को जांचना है।
परमेश्वर के बारे में जो हम सुन रहे हैं बातें क्या हैं, पर इनको अगर हम समझेंगे नहीं तो सुने हुए का कोई आंटी जी क्या नहीं होएगा, कोई फायदा। अगर हमने बातें लिखा है, जो राज्य का वचन सुनता तो है लेकिन समझता नहीं है, शैतान आकर सारा कुछ क्या कर ले जाता है, चुरा कर ले जाता है। और वचन अनसुना हो गया, पाँव से रौंदा गया और पक्षियों ने आकर सब क्या कर लिया, चुग लिया। तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, तो और हनोक ने क्या किया, हनोक ने उस समय के लोगों को चेतावनी दिया कि परमेश्वर का न्याय आएगा, अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर तुम्हारा क्या करेगा, न्याय करेगा। और वो न्याय कब आएगा, उसने कहा मतुसलह जो उसका बेटा था, जब ये मतलब जब तक ये जिंदा है ना, मतलब एक समय बताया परमेश्वर का न्याय पक्का आएगा, लेकिन परमेश्वर अवसर दे रहा है आप लोगों को। आप ये ना सोचें कि पर अभी तक तो आया नहीं, आएगा नहीं। मतलब परमेश्वर क्या देता है, मन फिराने का एक मौका देता है, एक समय देता है। उस समय तक अगर हम सचेते नहीं, उठे नहीं, संभाला नहीं अवसर को, मौकों को अगर हम गवाते गए तो एक दिन आएगा फिर एक मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि न्याय तो पक्का आएगा, परंतु परमेश्वर अनुग्रहकारी है, मौका दे रहा है, सबको मान जाओ। जब तक ये जिंदा है ना मतुसले, तब तक न्याय नहीं आएगा, लेकिन इसके मरते ही धरती पर क्या आएगा, न्याय। तो ऐसी चेतावनी उसने दिया। और जब तक जिंदा रहा वो 300 साल न केवल परमेश्वर के साथ चला, बल्कि लोगों को सच्चाई बताता रहा, चेतावनी देता रहा। तो उसके साथ साथ हम देखते हैं वो क्या हो गया, एक दिन आया वो स्वर्ग में उठा लिया गया। और उसके करीब 70 साल बाद, लगभग 70 वर्ष के बाद किसको जन्म हुआ, किसका किसका जी, नूह का जन्म हुआ। हमें बोलो इससे कोई मतलब नहीं है किसका जन्म कब हमें तो नूह को माता जी प्रार्थना कर दो जल्दी से बेटा। सुनने ध्यान से, बुरा नहीं मानना आंटी जी, ध्यान से सुनना। मैं जो बात बता रहा हूँ करोड़ों अरबों रुपयों की है, अगर आपको इसकी कीमत मालूम हो। लिखा बैल अपने मालिक को, जानवर गधे अपने मालिकों को पहचानते हैं, लेकिन आज इंसान अपने मालिक को, उसकी इच्छा को। आपको मालूम है सबसे बड़ी खोज क्या है इंसान की, है परमेश्वर। खोज नहीं, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है आंटी, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। जब बैल अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी की चलनी को पहचानता है, तो हम अपने परमेश्वर को पहचानते हैं क्या। तो अगर हमने सारे जगत का ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन अपने परमेश्वर को नहीं जानते तो कौन सा ज्ञान है वो। तो सबसे बड़ा ज्ञान क्या, अपने मालिक को जानना। और सबसे बड़ी खोज क्या है, है परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को तो जान लिया, लेकिन खोज क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है, ये है आपकी खोज। इसको जानना, ये है दुनिया में सबसे बड़ी खोज। क्या हम खोज रहे हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, हैं? अरे हम इंसान जानवरों की दशा से भी नीचे है। आज हमने पहचानना है परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप समानता में सृष्टि का अधिकारी बनाया था। हर चीज अधीन थी इंसान के, आज गुलाम है, पाप का गुलाम है, मौत का गुलाम है। मौत मृत्यु उसके ऊपर राज्य करती है, शैतान के बस में पड़ा हुआ है, हर चीज का गुलाम है। ये हारा हुआ है मौत से, इसके अंदर दलेरी नहीं है, शांति नहीं है, जीवन नहीं है। हमने समझना है। हमें यहाँ कोई बुढ़ी माँ की कोई कथा कहानी थोड़ा सुने। तो सबसे बड़ी ज्ञान क्या है, परमेश्वर का ज्ञान होना। सबसे बड़ी क्या है, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को खोजना। और सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, उसकी इच्छा को पूरा करना। ये तीन चीजें इंसान के जीवन का मूल है। मालिक को जानना, उसकी इच्छा को जानना, और उसकी कामयाबी क्या है, उसकी इच्छा को मैं जब श्वास निकल रहा है, जैसे यीशु ने कहा
पिता तेरी इच्छा पूरी, सब जो भी जिस लिए मैं आया था वो सब क्या हो गया, पूरा हो गया। जब हम मरेंगे क्या होगा? हमने तो ना परमेश्वर को जाना, ना उसकी इच्छा को कभी खोजा, और ना कभी पूरा तो कहाँ करेंगे जब जाना ही नहीं। तो क्या हम फिर उन लोगों से कुछ अलग है, या हमसे वो अलग थे, विशेष थे कोई? हमारे ही तरह के इंसान थे जी वो। एलिया भी लिखा है हमारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य था, उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी और 3.5 साल लोक कर दिया उसने, ऊपर से एक बूंद भी नीचे धरती पर गिरी नहीं है। और फिर उसने प्रार्थना करी, खुल भी गया, और क्या हुई, वर्षा हुई। यानी कि परमेश्वर क्या करता है, इंसान को इतना क्या देता है, आदर देता है, उसके शब्दों का, उसकी इच्छा का, उसकी भूख और उसकी प्यास को क्या करता है, वो तृप्त करता है। परमेश्वर ढूंढ रहा है वास्तव में किसको, इंसानों को। लेकिन उसकी निगाहें पूरी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती हैं ताकि जिसका मन उसकी ओर क्या होता है, निष्कपट होता है, उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को क्या करता है, जो प्रकट करता है। क्योंकि वो सोया हुआ परमेश्वर थोड़ा है कोई, वो गूंगा बहरा थोड़ा है, जिसको ना दिखता हो, ना सुनता हो, ना बोलता हो, जो ना कुछ करने की क्या उसमें ताकत हो। अरे परमेश्वर जीवित है, हर जगह उपस्थित है, सर्वशक्तिमान है वो जैसे युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता, जिस जैसा वो उत्पत्ति में था ऐसा कभी है, आज भी वैसा ही है। तो हमारी तरह बेनिफिट किसको नहीं था, हनोक को नहीं था। हमारी तरह उसने अभी तक परमेश्वर का प्यार चखा नहीं है, उसने अभी तक क्रूस देखा ही नहीं है। उसके ऊपर तो अपने परमेश्वर ने इस तरीके से अभी तक अपने आप को, लेकिन तो भी विवेक तो है ना उसके अंदर। उस समय वो चल पाया, तो हम चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं? लेकिन चले कहाँ, चल कहाँ रहे। हमारे अपने ही प्रोग्राम है, परमेश्वर के प्रोग्रामों से हमारे प्रोग्राम क्या ही नहीं खाते, मेल ही नहीं खाते। हमारी सोच, हम पिछली बार देख रहे थे, जब तक दो मनुष्य आपस में सहमत नहीं है, एक मत नहीं है, वो साथ चल ही नहीं सकते। चल सकते हैं क्या साथ? पति पत्नी भी साथ में चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि एक मत नहीं है। लेकिन हनोक 350 साल किसके साथ चला? परमेश्वर के साथ चलना कोई छोटी बात है क्या? अपनी इच्छाओं को बलिदान करना पड़ता है, तब परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, क्योंकि 2 सिर है ना। मनुष्य की अपनी भी तो इच्छा, प्रोग्राम, योजनाएं होती है ना। अगर अपनी इच्छा, प्रोग्राम, योजनाओं के अनुसार चलेगा तो परमेश्वर चलेगा क्या? निश्चय है कि परमेश्वर उसके सारे कामों में उसकी मदद करता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि परमेश्वर, मैं तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ प्रभु, मेरी क्या कर, मदद कर प्रभु, मेरी अगुवाई कर। तो परमेश्वर उसको, उसके ऊपर अनुग्रह करता है कि वो किसके साथ चल सके, परमेश्वर के साथ, उस पवित्रता के मार्ग में, उस धार्मिकता के मार्ग में क्या कर सके, चल सके। तो न्याय कब आएगा? जब तक मतुसलह जिंदा है, मन फिरा लो। तो वो स्वर्ग में उठा लिया गया। उसके 70 साल बाद नूह का जन्म हुआ। और आपको मालूम है जब नूह का जन्म हुआ तो क्या घटना घटी? देखो, पढ़ो उत्पत्ति 5 अध्याय, उसका 28 से पढ़ो, 28-29 वचन पढ़ लेगा कोई? लाइट नहीं है ना। उत्पत्ति 5 अध्याय, उसका 28 से मैं पढ़ता हूँ। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमें शांति देगा। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। उस समय जो धर्मी व्यक्ति हैं, जो ये हनोक की पीढ़ी चली आ रही है, जो सेत से एक पीढ़ी चली आ रही है, जो परमेश्वर के पुत्र भी कहलाए आगे चलकर, ये अपने बच्चों का नाम कैसे रखते थे? कैसे रखते थे? बच्चे का नाम रख रहे हैं किसका? नूह का नाम रखा जा रहा है। और क्या सोचकर रखा जा रहा है? ये लड़का हमारे परिश्रम में हमें क्या देगा? शांति दे। पर क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया? इंसानों ने श्राप कमाया है पाप कर कर।
और क्या कर रहा है, अपने दिन व्यर्थ में गवा रहा है। इसलिए यीशु ने भी जैसे कहा, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि ये बात किसके विषय में है? जो इंसान पाप में लदा हुआ, अंधकार में, अज्ञानता में चल रहा है। और ये नूह यानी कि एक ऐसा लड़का होगा, ये मतलब क्या देगा? शांति। इतनी आशा और उम्मीद से बच्चों का क्या रखते थे जी? हमें है बच्चों से कुछ उम्मीद? हमें तो पढ़ाना है बस। ना हमने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया, ना अपने बच्चों के लिए कोई लक्ष्य हमारे पास। बस इस धरती का कूड़ा कबाड़ मेरे बच्चे कमा ले, थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर ले और एक दिन मर जा, नरक में चला, अनंत काल के लिए किधर चला जा बस। है क्या हमारे पास बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम है? क्या अपने लिए कोई प्रोग्राम है? हमने निर्णय किया कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलूंगा। हमने तो देखो, उस समय के लोग अपने बच्चों को क्या नाम रखते हैं? ये हमारे परिश्रम में क्या देगा? शांति देगा। क्योंकि परमेश्वर ने, यहोवा ने श्राप दिया, इंसान ने श्राप कमाया, पाप कर कर इसने मौत कमाई है और इंसान व्यर्थ में अपने जीवन व्यतीत कर रहा है, पाप का गुलाम है, इच्छा विलासों में जी रहा है। परंतु ये लड़का शांति का कारण बनेगा, उद्धार का कारण बनेगा। कर कर किसको आशा थी? तो उस समय के लोगों में देखो, जैसे आज हमें क्या आशा है जी? यीशु बादलों पर आएगा, हम जाने वाले हैं। ये कब से आशा मिली हमें? यीशु के बादलों पर उठाए जाने से तो मिली, लेकिन उससे पहले लोगों की यही तो आशा थी। शुरू से उत्पत्ति में जो व्यक्ति हैं, जब अनोह को उठाया गया तो वास्तव में क्या संदेश छोड़कर जा रहा है? यानी कि दुनिया को क्या मैसेज मिल रहा है? मैं भी परमेश्वर के साथ चलूंगा तो मैं भी एक दिन ऐसे ही उठाया जाऊंगा। यानी कि ये धरती आंटी जी परमेश्वर की योजना नहीं है, ये शरीर भी ये परमेश्वर की योजना नहीं है, थोड़े समय के लिए खाने कमाने के लिए नहीं है। निश्चय के हम खाते हैं, कमाते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन ये तो जानवर भी करते हैं। बैल कोल्लू में सारा दिन मेहनत करता है भाई जी, हम करते हैं तो कौन सी बड़ी बात होगी? इंसान होने की कीमत पड़ा कितनी बड़ी है। लेकिन वो मालिक, वो बैल फिर भी अपने मालिक को पहचानता है, काम करने वाला भी। लेकिन हम नहीं अभी पहचानते हैं कि नहीं? आंटी जी, परमेश्वर को पहचानना है, उसकी इच्छा को पहचानना है। उसकी इच्छा क्या है? तो पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, आप ऐसा सोच रहे होंगे शायद, पता नहीं कैसे बता रहे भैया जी, कैसे बोल रहे, क्योंकि ये विषय इतना क्या है, गंभीर है। ये ऐसा नहीं है चलो जी एक कथा सी पढ़ दी चलो जी, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक व्यक्ति को जगाकर, उठाकर, समझाकर देना, ये सत्य है। आंखें खोलने लिखा है तो जा और उनकी आंखें खोल, ताकि वे अंधकार में से ज्योति में आए, शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य में आए और उस मिरास को पाएं जो परमेश्वर की योजना है, जिसके उद्देश्य से मैंने इंसान को बनाया था, वो उद्देश्य इनके जीवनों में क्या हो जाए? पूरा हो जाए। तो परमेश्वर अपने दासों को क्या करता है? ये सेवा देता है, ये काम देता है। उस समय हनोक को भी दिया, ये उसने भी लोगों को आगाह किया, लेकिन लोग क्या नहीं कर रहे? क्या नहीं कर रहे? बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, मन नहीं फिरा रहे। तो जब हनोक चला गया तो कौन आया? परमेश्वर ने नूह को पैदा किया। नूह पैदा हुआ उसी पीढ़ी में। और नूह आगे हम देखें, उसके आगे देखें, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ। कितने वर्ष का हुआ? 500 वर्ष का हुआ। और नूह से सेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। बैठ जाइए अंकल जी, बैठ जाइए। कम कर दो थोड़ा सा इसको, अगर होता हो तो, पंखे को। जगा दी। हाँ,
तो मनुष्य जाति की दुष्टता के बारे में इधर बताया गया है। इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया था, जो कभी परमेश्वर के साथ चलता था, जो टेढ़ा नहीं था, जो मरा हुआ नहीं था आत्मिक तौर पर, मौत नहीं थी, पाप नहीं था, ये इंसान सीधा था, ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीता था। लेकिन भरमाया गया, इसने पाप किया और पाप में इस हद तक अब ये गिर चुका है, इतनी मनुष्य जाति के अंदर दुष्टता बढ़ गई है। उस समय एक साइड में तो मनुष्य जाति दुष्टता बढ़ती जा रही है, लेकिन एक साइड में क्या भी है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग भी हैं इसी समय में। जब एक साइड में मनुष्य क्या है, इतना बुराई से दुष्टता से भरा हुआ है, पाप के अपनी इच्छा और मोह में डूबा हुआ है, विनाश की ओर जा रहा है, तो उसी समय में कौन भी है, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग भी हैं। ज्योति और अंधकार हैं, दिन और रात है ना, जैसे ऐसे ही हैं। तो इधर हम आगे देखते हैं, लिखा फिर जब मनुष्य भूमि ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, ये परमेश्वर के पुत्र कौन है, ये सेत के वंश से हैं, यानी कि जो परमेश्वर के मार्गों पर उसको प्रसन्न करते हुए चलते थे ना, उस समय भी पुराने नियम से भी परमेश्वर उनको अपना पुत्र होने के लिए क्या, मतलब पुत्र बोलता है उनको, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिताते थे। अभी तो खैर हमें जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें पिता की संतान होने का क्या दिया, हक दिया। हमारे पास भी हक है यीशु के द्वारा, यीशु को ग्रहण करने से, उसके बीज से जन्म लेते हैं। परंतु उससे पहले भी जो धर्मी व्यक्ति, जो पवित्र व्यक्ति, जो परमेश्वर का भय मानने वाले, बुराई से दूर खराई से में चलने वाले व्यक्ति, वो उनको भी दर्जा था, वो भी परमेश्वर के क्या कहलाते थे, पुत्र। और लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उनसे विवाह कर लिया। हाँ, तो जिन जिन को देखा क्या कर लिया, मतलब इस समय तक क्या था, अलगदाई में जी रहे थे, एक वंश अलगदाई में जीता आ रहा था, लेकिन क्या हो गया, वो भी उसके ऊपर भी क्या हो गया, संगति का असर। लिखा है बुरी संगत अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है, बिगाड़ देती है जी। तो क्या हुआ, उन्होंने लिखा है मनुष्य की पुत्री, ये मनुष्य की पुत्रियां कौन है वास्तव में, ये आम इंसान जो कैन का वंश था उनके बारे में लिखा है। तो लिखा है जब उन्होंने उनको देखा तो उनकी सुंदरता को देखा, और लिखा जिस जिसको चाहा उनसे क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। तब परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मनुष्य शरीर ही है, ये शारीरिकता में डूबा हुआ ही है। यानी कि देखो, बोलो यीशु मसीह के लहू की। आपको मालूम है, अगर आप उत्पत्ति में पढ़े होंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत अपने कर्ता के बारे में जाना होगा कि उसने सृष्टि को कैसे बनाया, इंसान को कैसे बनाया, अगर थोड़ा बहुत अगर आपने जाना होगा, अगर नहीं जाने हैं तो उत्पत्ति में आप पढ़ लेना, अगर जो जानना चाहते हैं अपने मालिक को, अपने सृजनहार को, और भी ठीक है। तो उधर हम देखते हैं, सबसे पहले उत्पत्ति में देखते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। दूसरी ही आयत में लिखा है पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई है और गहरे जल के ऊपर क्या है, अंधियार है। यानी कि पृथ्वी डूबी हुई है और अंधकार है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था, मंडरा रहा था। यानी कि परमेश्वर की आत्मा का काम शुरू से ही है। इधर परमेश्वर कह रहा ना, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो वाद विवाद करता न रहेगा। मतलब जब उस समय तक परमेश्वर का आत्मा मनुष्यों से क्या करता था, कायल करता था, उन्हें सच्चाई में चलने के लिए प्रेरित करता था, उन्हें पाप में डूबे हुए इंसान, मतलब परमेश्वर पूरी मदद करने के लिए क्या था, जैसे बेडोल और अंधकार पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, उसकी कुछ योजना थी, एक पृथ्वी निकलेगी और एक सुंदर सृष्टि का निर्माण, यानी कि बड़े उद्देश्य के साथ पवित्र आत्मा बोलो ना,
मंडलाता था। ऐसे ही परमेश्वर जो इधर शब्द बोल रहा है कि मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो वाद विवाद करता, क्योंकि इंसान पाप का इतना गुलाम होता जा रहा है और इसको क्या ही अच्छा लगता है, बुराई अच्छी लगती है, इसको परमेश्वर की संगति क्या नहीं लग रही है। पवित्र आत्मा दुखी होता है, शोकित होता है, इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को क्या ना करो, शोकित ना करो, दुखित ना करो। उन्होंने क्या किया पवित्र आत्मा को, उस समय अंदर नहीं रहता था मनुष्य के, लेकिन इधर जो बात आई है कि मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, मतलब शारीरिकता में डूबा हुआ इंसान है। और लिखा है उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उसकी आयु 120 वर्ष ही होगी। यानी कि अभी तक इंसान की उम्र कितनी थी जी? 900, 950। सबसे लंबी आयु किसकी थी? मतुसलह की भी क्यों थी? क्योंकि उसके मरने पर न्याय आएगा परमेश्वर, इसलिए उसकी उम्र क्या करता रहा परमेश्वर? लंबी होती रही। इंसानों को पूरा मौका दिया परमेश्वर ने मन फिराने का, लेकिन पापी इंसान मन थोड़ा फिरा रहा है। आज भी थोड़ा मन फिरा रहे हैं कोई? आज मन थोड़ा फिरा रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? अरे न्याय द्वार पर खड़ा हुआ है। दुनिया हर दिन लाखों नरक में जा रही है भाई साहब। लोग पाप में मर रहे हैं, लेकिन जिनको परमेश्वर का थोड़ा सा ज्ञान मिल रहा है उद्धार के बारे में जानने का, वो भी क्या नहीं कर रहे हैं? मन फिराव के। ये शुरू से ही है, ये पाप का असर है। पाप में इंसान ऐसा क्या है, डूबा पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के बाद भी क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए लिखा है यदि आज तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुने तो अपने मन को क्या नहीं करना, कठोर नहीं करना। उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया, और जब कठोर कर लिया, अब परमेश्वर कह रहा है बेटा अब तुझे लंबी उम्र नहीं दूंगा, 120 साल मिलेंगे। अगर सुधर सकता है तो सुधरता, नहीं तो नरक का कुंड तेरे लिए क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। अब तुझे लंबी उम्र नहीं मिलेगी। आगे चलिए। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी है। तो ने देखा कि बस तो इधर क्या है, इधर हम देखते हैं जब ज्योति और अंधकार आपस में मिले ना, या परमेश्वर के पुत्र जिनको बोला जाए, धर्मी व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति, संत लोग, जो या उस समय जो खराई में चलने वाले लोग थे, विश्वास से चलने वाले लोग थे, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग थे, यानी कि वो भी क्या हो सकते हैं जी, भटक सकते हैं अगर सचेत ना रहेंगे, अगर आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेंगे, अगर परमेश्वर का भय उनके जीवनों में नहीं रहेगा, तो वो भी किसमें मिल जाएंगे? बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगी। ऐसे ही हुआ। और उन्होंने क्या किया, जब बच्चे पैदा हुए, जब वो आपस में मिले, तो क्या परिणाम निकला? दानव पैदा हुए। दानव आशीष नहीं है, श्राप था वास्तव में। ये दानव आगे ऐसी जाति थी जो मतलब आम इंसान से ऊंचे भी होते थे, और क्या होते थे, बहुत ही, जैसे अभी भी कहीं कहीं आपने देखो, जैसे गोलियत था, दाऊद के समय गोलियत था, अगर आप आगे पढ़ोगे तो गोलियत था, ऐसे ही थे ये। मतलब शारीरिक तौर पर तो देखने में क्या लगे, अरे बहुत आशीष पाई रहे, देखो कितना सूरवीर पैदा हुआ रे, लेकिन आत्मिक तौर पर आपको मालूम है ये जाति वो थी जो परमेश्वर के विरोधी थे, जो परमेश्वर के लोगों के विरोधी थे, जो लड़ने आते थे। आप शुरू, इनका पूरा इतिहास बाइबल बताती है। ये जो दानव थे ये किस टाइप के थे? आम इंसान से चौड़े, लंबे, जवान, ऊंचे होते थे, लेकिन परमेश्वर के लोगों के विरोधी होते थे। यानी कि इंसान ने बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया, पवित्र आत्मा को शोकित किया, और क्या कमाया इसने? श्राप कमाया। दुनिया के तौर पर तो क्या आज भी इंसान बोलते हैं, अरे मैंने बहुत तरक्की कर ली, अरे बहुत देखो मैंने आशीष पा ली। अरे क्या आशीष पा ली? सबसे बड़ी आशीष ये है परमेश्वर के साथ मेरा संबंध होना, परमेश्वर की इच्छा में जीना, परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन। ये है दुनिया में सबसे ऊंचा सौभाग्य।
अगर हमने दुनिया का सारा कुछ हासिल कर लिया, कामयाबी हासिल कर ली, यीशु कह रहा है यदि मनुष्य जगत में सब कुछ हासिल कर ले लेकिन अगर अपने प्राणों को ही खो दे तो उसका क्या फायदा होगा? कुछ वचन कहता है हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर ये किसका होगा जो तूने कमाया है? क्योंकि इंसान तो ये सोचकर चल रहा है अरे मैंने बहुत कमा लिया, मैं तो यहीं जीऊंगा, मरना इसको याद नहीं है। तो मूर्ख है इंसान जिसको ये मालूम नहीं कि मुझे एक दिन इस जगत छोड़कर जाना है। याद है किसी को? किसी को याद नहीं है। तो चलिए, तो इधर हम देखते हैं अब 5 वचन पढ़ते हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। यानी कि देखो, बोलो यीशु मसीह के लहू की। यानी कि इधर जो शब्द आया ना, लिखा यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर क्या हो गई? बढ़ गई है। और लिखा है उनके मन में, उनके मन के विचार में जो भी कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही। इतना भ्रष्ट हो गया इंसान। कौन मेरा बनाने वाला है? क्यों मुझे बनाया है? क्या मुझे करना है? कोई मतलब ही। आज इसी युग में हम रह रहे हैं। आज हमारे मन में, इंसान के मन में दिन रात क्या ही पैदा होता है? बुराई पैदा होता है। परमेश्वर की इच्छा के विपरीत ख्याल पैदा होते हैं। अपनी योजना, अपनी इच्छाएं इसके सामने रहती है। परमेश्वर की, अपने सृजनहार की इच्छा से कोई मतलब ही नहीं। इसलिए नरक में जा रहा है। हम किधर जा रहे हैं अंकल जी, आंटी जी? किधर जा रहे हैं? अच्छी बात है। चलो आगे देखिए, इधर लिखा है यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। का मतलब दुखी है परमेश्वर। देख, मैंने इंसान को कितने मतलब से बनाया है, कितनी चेतावनियां भी देता रहा हूँ। उसके हनोक के द्वारा भी मैंने क्या कि इतनी चेतावनियां भी दिया है। और मतलब इतना कुछ करने के बाद इंसान क्या नहीं कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? मतलब परमेश्वर के प्यार को, अपने बनाए जाने के मकसद को, परमेश्वर की इच्छा और योजना को अगर मेरे प्यारे भाई बहनों अगर आज हम धरती पर समझ नहीं रहे तो जीने का कोई मकसद है धरती पर? आंटी जी, अगर अपने कर्ता को प्रसन्न नहीं किया, जाना ही नहीं, उसकी इच्छा को ही नहीं जाना, तो कोई जीने का अर्थ रह गया धरती पर? बोझ है धरती पर। धरती पर क्या है जी? हम बोझ हैं। क्या दे रहे किसी को? दे रहे किसी को? अरे पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, ये सब कुछ दे रहे हैं। पेड़ों को देखो क्या दे रहे हैं? छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, लकड़ी दे रहे हैं, छाया दे रहे हैं, ठंडा वो दे रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और प्रदूषण क्या कर रहे हैं? अपने में खींच रहे हैं। कितना फायदा है एक वृक्ष से? हमसे कोई किसी को फायदा है? हम अपने लिए जी रहे, उल्टा प्रदूषण फैला रहे, बुराई फैला रहे, वैर विरोध फैला रहे। क्या हम भलाई कर रहे? क्या हम परमेश्वर की साइड में हैं? क्या हम मसीह की ज्योति हैं? क्या हम मसीह की सुगंध हैं? क्या हैं? क्या मसीह के राजदूत हैं? क्या हैं हम अपने जीवनों को क्या कर सकते हैं? या तो अंधकार है, ज्योति है, या तो बदबू है या सुगंध है। तो क्या है हम? आप बोलोगे जल्दी से पास्टर जी प्रार्थना कर दो, ख़त्म करो। हाँ, देखो, अगर हम इन चीज़ों से जानने से मतलब नहीं है, फिर तो संगति करना भी महामूर्खता ही होगा। कोई उसमें कुछ होने वाली। अगर ये बातें जानने का हमें कोई मतलब ही नहीं है, परमेश्वर की इच्छा, योजना, उद्धार, अनंत जीवन को जानना मतलब ही नहीं है, तो फिर संगति करना हमारी महामूर्खता है। उसका कोई मतलब साहब जी नहीं है। क्या है? नहीं सर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? नहीं सर। तो इधर हम देखते हैं जी क्या घटना घटी। अभी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर खेदित है, खेदित है, दुखी है।
आपको मालूम है जब हमारा बच्चा जिसको हमने इतने प्यार से पैदा किया, पाला, परवरिश किया, इतनी भलाई कर रहे, लेकिन वो जब बुराई की तरफ जा रहा है, नाश की तरफ जा रहा है, उल्टा ही बोल रहा है, दुख होता है कि नहीं होता है? होगा कि नहीं माता जी? उसका तो हमें या वो जल्दी आ जाता है, लेकिन उसका जिसने हमें बनाया वो कितना दुखी है हमारे से, उसका हमें कोई मतलब? तो परमेश्वर दुखी है, खेदित है। देख मैंने इंसान को बनाया तो कितने मतलब से था, इंसान कितना कीचड़ में जा रहा है, नरक की तरफ जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है। इसके मन में जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। ये भूल गया अपने कर्ता को, भूल गया अपने मकसद को। कभी परमेश्वर के साथ चलता था इंसान, अभी तो हनोक अभी थोड़े दिन पहले ही 300 साल चेतावनियां देते देते और परमेश्वर के साथ चलते चलते उठा भी लिए। इतनी भारी इनके सामने बड़ी गवाही थी, लेकिन ये फिर भी इंसान क्या नहीं कर रहा, मन नहीं फिरा रहा। तो आगे हम देखते हैं फिर। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। हाँ जी, यहोवा के अनुग्रह बस की बस बहन जी, भागो ना, भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा। हम तो सोच रहे फटाफट प्रार्थना भी जल्दी से ख़त्म हो जाए और एक दिन में बाइबल को पूरी पढ़ लें, इसमें कुछ भी मिलेगा, खजाना है इसमें। तो चाहिए खजाना, लिखा जो खोजिए उन्हीं को मिलेगा। हम तो किस पे सवार है, घोड़े पे? तो क्या बाइबल को हम मनन करते हैं कभी ऐसे? एक एक शब्द कितना गहरा है। तो इधर लिखा है परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तो क्या कर दूंगा जी मैं। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से दुखी हूं, पछता रहा हूं मैं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किस पर है जी? एक नूह है ना, नूह के विषय में हमने अभी पहले पढ़ा था ना। ये अपने क्या करेगा, ये दुखियों को शांति देने वाला बनेगा हमारे परिश्रम में। जैसे यीशु है ना, मैंने वचन पढ़ा मत्ती 5:28 में लिखा, हे सब बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि ऐसे ही ये नूह देने वाला है, मतलब उस समय के लोगों, यानी कि सच्चाई बताएगा, विश्वास से चल रहा है इस समय। इस परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि इस पर है अकेले पर। बाकी सारी मानव जाति ने दुष्टता में अपना चाल चलन क्या कर लिया, बिगाड़ लिया। जीव जंतुओं ने भी बिगाड़ लिया। यानी कि पाप इतना खतरनाक है ये चीज। इसलिए नूह समय परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये उठाया नहीं गया, सारे उठाए नहीं जाएंगे, सारे सबको जो परमेश्वर के साथ चले सबको नहीं उठा के ले गया परमेश्वर। सबको का मतलब है अभी जो प्रभु के साथ चलेंगे वो सब उठाए जाएंगे, भले ही मर भी जाएं तो भी क्या हो जाएंगे, वो जी उठेंगे। परंतु एक क्या दिया, एक मैन हनोक को उठाकर क्या दिया, आशा दिया इंसान को, बताया भले ही धर्मी जीवन जीकर मर रहे हैं तो भी वो जी उठेंगे। ठीक है ना, तो वो आपने उस चीज़ को समझना है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, उस समय नूह लिखा है, देखो आगे लिखो ना, नूह की वंशावली है कि नूह धर्मी पुरुष था। धर्मी परमेश्वर कैसे ठहराता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। और आगे लिखा है अपने समय के लोगों में खरा था। और क्या हम खरे हैं अपने समय के लोगों में? क्या हम विश्वासी हैं? क्या है विश्वासी है विश्वासी? है विश्वासी आप? विश्वासी। कुछ मिल रहा है आपको कि जल्दी से ख़त्म करें? गर्मी तो जरूर है, हवा बिजली भी नहीं है, अंधेरा भी है, गर्मी भी है, लेकिन बहुत कीमती आपको क्या मिल रहा है अगर आप समझ में जाते हो तो, अगर इस चीज़ की आप खोजी हो
तो नूह अपने समय के लोगों में खरा, यानी कि उस समय के लोग सब भ्रष्ट हैं, यानी कि चाहे सारी दुनिया भ्रष्ट हो जाए, आप खराई से चल सकते हैं, आप विश्वास में जी सकते हैं। उदाहरण है, सबूत है। हनोक अगर चला है तो मैं भी चल सकता हूं। नूह अगर चला है साहब जी, मैं भी चल सकता हूं, आप भी चल सकते हैं। और नहीं तो फिर ये पेज इसमें से हमें क्या कर देने चाहिए, उखाड़ देने चाहिए बाइबल में से। हमें ऐसा बोलना चाहिए कोई परमेश्वर, फिर तो भाई जी विश्वास से तो जी जिया नहीं जाएगा। वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा, विश्वास से ही जिएगा। यदि वो पीछे हट जाए, मेरा मन उससे क्या नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है खरा है अपने समय के लोगों में, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता है। यानी कि परमेश्वर इतना महान अनुग्रह प्रेमी परमेश्वर है, इंसान की गलतियों को दरकिनार करते हुए अगर वो चलना चाहता है तो चलाने के लिए, उसके साथ चलने के लिए तैयार है। सबूत दिया है परमेश्वर का, एक एक बाइबल का पेज बता रहा है कि इंसान बेवफा है और परमेश्वर वफादार है, विश्वास योग्य है, प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे हाथ में लिख कर दिया है, इसको पढ़ो और मुझे जान ले, मेरे प्यार को, मेरे अनुग्रह को, मेरी योजना को। इंसान ने क्या किया और परमेश्वर ने क्या किया, इसमें हम पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हम इसको पढ़ते हैं कभी उस तरीके से? अगर पढ़ते हैं तो धन्य हैं, अगर इसके अनुसार चलते हैं तो धन्य हैं। भले ही गलतियाँ कमियां होगी, लेकिन प्रभु के सामने हम प्रार्थना करते हुए, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं भी खराई से प्रभु इस धरती पर जीना चाहता हूँ, मैं भी इस धरती का नमक बनकर जीना चाहता हूँ, मैं भी इस जगत में अंधकार में ज्योति बनकर जीना चाहता हूँ, मैं भी प्रभु तेरे साथ साथ चलना चाहता हूँ। अगर ऐसी तमन्ना रखेंगे तो प्रभु हमें भी चलाने के लिए क्या है जी, तैयार है। नहीं तो वो परमेश्वर फिर क्या नहीं है, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर नहीं है। ऐसा है क्या? तो समय काफ़ी हो गया, हम फिर कभी क्या करेंगे इसके आगे। एक वचन पढ़ लिए, दूसरा पत्रस 2:5-6, दूसरा पत्रस 2:5-6। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। आमीन। देखो अब आगे हम देखेंगे 6ठे अध्याय में कि इतनी बड़ा न्याय परमेश्वर का 6ठे 7वें 8वें अध्याय में पृथ्वी पर आया। यानी कि अभी कैसे न्याय आने वाला है माता जी, अभी न्याय आने वाला है। जैसे उस समय परमेश्वर के लोग चेतावनी दे रहे हैं दुनिया को, आज भी चेतावनियां दी जा रही हैं हर रोज, लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है। वो सोच रहे हैं अरे ऐसी ऐसी धरती ऐसे ही चलती रहेगी। तो इधर क्या लिखा है, पढ़िए बहन जी एक बार और 5-6। और प्राचीन युग के संसार, प्राचीन काल के युग को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। हाँ, नहीं छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार, जो भक्तिहीन संसार थे, जिन्होंने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, जो पाप में दुष्टता में जीवन जी रहे थे, परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आया जी। महाजल प्रलय भेजा, महाजल प्रलय भेजा, धर्म के प्रचारक, परंतु धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। क्या हम प्रचार करते हैं सच्चाई का? हैं जी, क्या बताते हैं किसी को? क्या पहला सवाल, क्या परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या अपने समय के लोगों में खरे हैं? क्या परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है? हम परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन बिता रहे हैं? क्या हम लोगों को ज्योति दिखा रहे हैं, नमक का स्वाद दे रहे हैं? क्या हम बता रहे हैं किसी को न्याय आने वाला है, मन फिराओ? नूह ने क्या किया? आगे हम जाके देखें, परमेश्वर ने बोला अच्छा ऐसा है, नूह मैं जगत का नाश करने जा रहा हूँ, लेकिन तू किश्ती बना अपने घराने के लिए, अपने और अपने घराने के बचाव के लिए। क्या बनाओ जी? आज तक बारिश नहीं आया, बाढ़ नहीं आया, लेकिन क्या बोला जा रहा है? हमें कुछ ऐसा बोलने का करेंगे कुछ नहीं करेंगे तो विश्वासी कहाँ से हुए?
नूह क्या कर रहा है जी? अरे नूह के 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, नूह है और उसकी पत्नी है। कोई दुनिया में परमेश्वर के साथ चलने वाला हो ना हो, सारे बुराई में भले डूबे, मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर के साथ चलेंगे। समर्पण है, जीवन का लक्ष्य है, कमर बांधी हुई है, बुराई की तरफ नहीं जाएंगे, खराई में चलेंगे। ऐसा निर्णय है। क्या हम ऐसा कोई निर्णय लेते हैं? लेने पड़ेंगे, बहुत सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। हमें बुराइयों की तरफ से मन फिराने पड़ेंगे। हमें खुद निर्णय लेने पड़ेंगे, मैं बुराई की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अपने पाँव को रोकूंगा, मैं अपनी मन को, अपनी जीभ को, अपने विचारों को मैं बांधूंगा। मैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए बनाया गया हूं। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताऊंगा। मेरे परमेश्वर की मेरे जीवन से एक योजना है। अगर बुराई की तरफ जाऊंगा तो दंड आएगा परमेश्वर का, परमेश्वर दुखी होगा। मतलब क्या है मन में? अगर हमारे मन में कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई इच्छा योजना ही नहीं है, बस चले जिए जा रहे हैं जी। अरे क्यों जिए जा रहे हैं जी? पता नहीं जी। तो फिर क्या किया जाएगा? क्या किया जाए फिर? कोई घोल के तो हमें देखो कुछ पिलाया नहीं जाएगा। इसको नूह को कुछ घोल कर पिलाया नहीं गया, हनोक को कुछ घोल कर पिलाया। परमेश्वर किसी का भी पक्षपात करता नहीं है। तो जल्दी से एक वचन और पढ़िएगा। हाँ जी, 6 पढ़ लिया, पढ़िए। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया। आगे जाकर देखेंगे हम, सदोम और अमोरा के ऊपर आग बरसाई थी परमेश्वर ने, लेकिन उनको भी मौका दिया था, मन फिरा लो, मन फिरा लो। उन्होंने भी क्या नहीं किया। वो भी आज के समय के, इसलिए यीशु ने कहा जैसे नूह के दिन थे, मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। एक का एक दुनिया पर विनाश आ पड़ेगा, परमेश्वर का न्याय आएगा। लिखा है उस समय 2 लोग बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा। गुप्त आगमन निकट है प्रभु की, जो तैयार है वो जाने वाला है, वो उठा लिया जाएगा। लेकिन बाकियों के ऊपर न्याय आएगा। धरती पर बहुत बुरा न्याय आ रहा है। पापी जगत का परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। जिसके कान हो सुन लीजिए, आंखें खोल लीजिए, उठ जाइए। बहुत सो लिए, बहुत कमा लिया, सब छूटने जा रहा है। सच्चा धन कमाइए, परमेश्वर को जानिए, उसकी इच्छा को पहचानिए, अन्यथा जीवन दोबारा मिलने वाला अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज नूह के दिनों में रह रहे हैं जी हम, आज लूत के दिनों में रह रहे हैं, लेकिन तो भी धन्यवाद और चेतावनी देने वाले कितने हैं। तो भी परमेश्वर ने पापी संसार को छोड़ा नहीं है, चेतावनी देता आ रहा है। आज भी कितनी चेतावनियां दे रहा है परमेश्वर हमें। हमें विवेक दिया है, हमें बाइबल दी है, हमें पवित्र आत्मा दिया, हमें परमेश्वर ने अपने दासों को दिया है। हर दिन क्या दे रहे हैं? हमें चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन बात हमारे ऊपर है, हम उनको मानते हैं या नहीं है। तो इधर हम एक वचन और बहन जी पढ़िए मेरे साथ, पहला पत्रस 3 का 18 वचन। हाँ, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक ही बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा नहीं मानी, जब नूह जहाज बना रहा था और परमेश्वर धीरज धर कर क्या कर रहा था। सुनिए जी, सुनाइए, पढ़िए। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हाँ जी। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आप तुम्हें बचाता है, जिससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यानी कि जैसे उस समय जो आज्ञा न मानने वाले नाश हो गए, परमेश्वर तो मौका देता रहा। एक तरफ नूह जहाज बना रहा था, लोगों को चेतावनी भी दे रहा था, लेकिन लोग थे कि अपने बिजनेस व्यापार में मजे में लगे हुए हैं। और कह रहा ना न्याय आने वाला है। अरे कहाँ का न्याय आएगा, चलना इधर से।
ठट्ठा उड़ा रहे थे, मान नहीं रहे थे। क्या परमेश्वर यूं ही चेतावनी देता है? परमेश्वर आने वाली बातों को अपने दासों पर प्रकट करता है, अपने नबियों भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट करता है, लोगों को वो चेतावनी देते हैं, मन फिरा लो, न्याय आने वाला है, मन फिरा लो। और इधर पतरस कह रहा है जैसे उस समय लोगों ने जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी वो नाश हो गए, अनाज्ञाकारिता नाश की तरफ लेकर जाएगी। और लिखा है उसी प्रकार अब जो यीशु पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वो क्या मानता है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो बपतिस्मा एक डुबकी नहीं है माता जी, बल्कि शुद्ध विवेक से उस जीवित परमेश्वर के सामने सरेंडर करना है, शुद्ध विवेक से उसके वश में हो जाना है, उसके अधीन आ जाना है। प्रभु तेरी इच्छा में मैं जीना चाहता हूँ, तो मुझे चला तेरे वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, प्रभु तेरा जो योजना है उसमें मैं जीना चाहता हूँ कर। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार बपतिस्मा लेना है उसके बाद फिर अपनी मर्जी से चलना है, नहीं। तो परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है? अपने जीवनों में प्रथम स्थान देना है। अन्यथा हम अब टाइम नहीं है, समय हो गया। पहला पत्रस 3 अध्याय, थोड़ा सा उसमें एक हिंट है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 का 1 से पढ़ लीजिए, बस अब प्रार्थना करें। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं, जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से ही कही हैं, हनोक ने, नूह ने, आगे जी, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और यीशु की भी उन बातों को स्मरण करो, प्रेरितों की बातों को भी स्मरण करो जो चेतावनियां दी गई। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। पहले तो ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जैसे नूह के समय थे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार जो चलेंगे, अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, हाँ जी, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? अरे कोई नहीं आता, ना तो न्याय आता, ना कोई यीशु मसीह, कुछ नहीं होता, ऐसे ही चलेगी दुनिया। आगे जी, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। कह रहे ऐसे ही चलता रहेगा। तो आगे, वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। भक्तिहीन मनुष्यों का न्याय होने जा रहा है जी, नाश होने जा रहे। परमेश्वर आग के द्वारा सब क्या होने जा रहा है? आगे पढ़ी सिस्टर जी। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे। मेरे भाइयों, पत्रस बता रहा है, हे मेरे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। कुछ लोग देर समझते होंगे जरूर, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परंतु तुम्हारे विषय में वास्तव में क्या धर रहे हैं आंटी जी? धीरज धरता है। धीरज धरे हुए है। एक समय जैसे नूह का जहाज तो बन रहा था, ठहरा हुआ परमेश्वर, आज कलीसिया बन रही है। इस समय क्या बन रहा है आंटी जी? कलीसिया का निर्माण हो रहा है। और जिस दिन कलीसिया का काम पूरा हो जाएगा, यीशु बादलों पर आएगा, उद्धार का, अनुग्रह का दरबार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर न्याय आएगा। और उस समय जैसे नूह के समय लोग फिर छाती पीट रहे हैं, फिर नूह के दरवाजे, खिड़कियां पीट रहे हैं, खोल नूह। वो कह रहा है बस भाई, तुम्हें अवसर दे दिया, अब तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? अवसर, मौका नहीं मिलेगा। तुमने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। आगे भी, धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। बस आगे बहुत कुछ है इसमें। तो इधर क्या है, हम इधर निचोड़ में फाइनल कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर धीरज धरता है, इसलिए परमेश्वर की धीरज को क्या ना समझे,
कि कभी कुछ होगा ही नहीं, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर धीरज धरता है, वो नहीं चाहता कोई भी परमेश्वर के न्याय का हकदार बन जाए। परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए आइए आज मन फिराने का दिन है। आज यीशु पर विश्वास न केवल विश्वास करें बल्कि यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करें, मन खोलें, पापों से मन फिरा कर आइए हम उस परमेश्वर के लिए अपना जीवन खोल दें। प्रभु से कहें मुंह खोल कर, सब प्रार्थना करें मुंह खोल कर, प्रभु मेरे पापों से मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, प्रभु मैं पवित्रता के मार्ग में चलना चाहता हूँ, पिता मैं तेरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ, तुझे जानना चाहता हूँ। और प्रभु हालेलुया मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, प्रभु मेरी आंखें खुल जाएं, बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए, प्रभु सत्य को मैं पहचान लूँ, पिता तेरे प्रेम को, तेरे अनुग्रह को, तेरी योजना को, प्रभु हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद तेरी धीरज रूपी, ओ तेरी सहनशीलता रूपी और धीरज रूपी धन के लिए धन्यवाद। प्रभु आज भी हमें मन फिराने का अवसर दे रहा है, प्रभु हर एक को मन फिराने के लिए कृपा दे प्रभु। प्रभु एक एक की समझ खुल जाए, पवित्र आत्मा कायल करे प्रभु, आज हर एक व्यक्ति मन फिराए और तुझे प्रभु अपना प्रभु कर कर स्वीकार करे, उद्धार करता स्वीकार करे और प्रभु मर कर प्रभु बपतिस्मा लेकर तुझ में साँटे जाएं, प्रभु स्वर्गीय जीवन के अधिकारी हो जाएं। प्रभु आप दया करना, प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुन लिया पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।